शीतल जी देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जैसे आप यहाँ डिबेट करते हैं तो आपका एक स्ट्रक्चर है कि पहले आप इंट्रोडक्टरी बात करेंगे, उसके बाद आप कुछ नेताओं की बाइट दिखाएंगे, उसके बाद आप जो पैनलिस्ट हैं उनसे बात करने की रिक्वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और वो आंसर देंगे बारी बारी करते हुए। ठीक इसी तरह से संसद का भी एक प्रोसेस है। पहले उसमें प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया, उसके बाद 0 आवर होना है। लेकिन कांग्रेस के एमपी रणदीप सुरजेवाला क्या कहते हैं कि आप शून्यकाल को खत्म कर दीजिए, हमें पहले पहलगाम पे चर्चा करने दीजिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? उसके बाद जो प्रोसेस है वो ये है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर अपने सारे क्वेश्चंस रखते हो और वहां पे स्पीकर उनमें से कुछ क्वेश्चंस को अलाउ करता है, कुछ को नहीं अलाउ करता। जिनको अलाउ करता है उनको प्रॉपर टाइम और डेट दिया जाता है, क्योंकि ये एक दिन का सत्र तो है नहीं, स्पेशल सेशन तो बुलाया नहीं गया। ठीक है, लेकिन 32 आशीष जी दिन सवाल है। एक तो सवाल ऐसे में आप ये प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किए बिना आप छूटते ही पहले दिन पहले मिनट एक सवाल ये भी है, हिसाब से एक सवाल ये भी है, मैं संसद को छूने नहीं दूंगा। ठीक है, ये क्या विपक्ष को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो? जी अच्छा, माफी चाहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है साहब। देखो मैंने आपसे क्या कहा, हमने बार बार, चाहे हमारे मोदी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे किरण रिजिजू हो, सबने बार बार ये कहा कि हम हर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं हुआ है? अभी चर्चा करो, प्रधानमंत्री के सामने। डॉक्टर आशीष जी 30 सेकंड है आपके पास। जी देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार हैं और हम डेवलपमेंटल डिबेट के लिए भी तैयार हैं। हम हर मुद्दे को चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। सवाल सिर्फ ये है कि हर चीज नियम अनुसार चलेगी। हमने ये भी कह दिया कि हमने 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में पहलगाम में चर्चा के लिए ऑलरेडी आवंटित कर दिए। लेकिन ये कहना कि सत्र के पहले ही दिन, पहले ही घंटे, पहले ही मिनट इसके ऊपर चर्चा करो, क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड कर दो, ये थोड़ी बचकानी हरकत है और प्रीमीडिएटेड लगता है कि जैसे कि हमें सिर्फ बर्बादी करनी है पैसे की, हमें लोगों की नजरों में पूरी संसदीय कार्रवाई को मजाक का विषय बनाना है। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये चांदी के चमचे सोने के पालने में पैदा हुए वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक दिन में जनता का 10-12 करोड़ का नुकसान हो जाए, पर गरीब जनता को फर्क पड़ता है। छोड़ दीजिए साहब, कांग्रेस शासन ने क्या किया? 70 साल में आपने देश का जो बेड़ा गर्क किया। आप वो लोग हैं जो कहते थे कांग्रेस इज कंट्री एंड कंट्री इज कांग्रेस। आप वो लोग हैं जो कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा।